नमस्कार। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अपशिष्ट प्रबंधन एक बहुत बड़ी समस्या है और जिस प्रकार से अपशिष्ट का उत्पादन बढ़ता जा रहा है, ये एक बहुत बड़ी पर्यावरणीय समस्या बनकर उभर रही है। अपशिष्ट का प्रबंधन एक बहुआयामी विषय है जिसमें कई प्रकार के मुद्दे आपस में एक दूसरे से जुड़े हैं और जब हम इसके प्रबंधन की बात करते हैं तो हमें एक सुनियोजित वैज्ञानिक दृष्टिकोण व एक रणनीति बनाने की बहुत आवश्यकता है। ऐसे समय में जब अपशिष्ट बढ़ता जा रहा है और इसी दिशा में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा एक अनूठी शैक्षिक पहल की गई है। जुलाई 2020 से विश्वविद्यालय ने अपशिष्ट प्रबंधन में प्रमाण पत्र कार्यक्रम प्रारंभ किया है। हम सभी जानते हैं कि अपशिष्ट जिस प्रकार से बढ़ रहे हैं उसके बहुत ज़्यादा जो प्रभाव हैं वो पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य पर भी देखे जाते हैं और ऐसे समय में जब पूरा विश्व पर्यावरण जब अपशिष्ट से जुड़ी समस्याओं से जूझ रहा है, इसमें विश्वविद्यालय का ये कदम वाकई में सराहनीय है। हम देखते हैं कि कार्यक्रम के उद्देश्य क्या हैं। प्रस्तुत कार्यक्रम अपशिष्ट उत्पादन की समस्या और इसके पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य पर पड़ने वाले जो प्रभाव हैं, इसके बारे में शिक्षार्थियों को जागरूक करेगा और देश में मौजूदा कानून, ज्ञान व प्रथाएं जो प्रचलित हैं, इसके बारे में शिक्षार्थियों को बताएगा कि किस प्रकार से वर्तमान समय में जो अपशिष्ट है उनका किस प्रकार से डिस्पोजल किया जा रहा है, किस प्रकार से उसका प्रबंधन किया जा रहा है, किस प्रकार से कानून बनाए गए हैं, क्या उन कानूनों की ठीक तरह से पालना हो रही है, नहीं हो रही है, क्या क्या कमियां हैं अपशिष्ट प्रबंधन के क्षेत्र में। इन सारी चीज़ों की जानकारी शिक्षार्थियों को दी जाएगी और इसके अलावा अपशिष्ट को प्रभावी तरीके से प्रबंधित करने की क्षमता शिक्षार्थियों में विकसित की जाएगी। तो इस प्रकार से कार्यक्रम को करने के उपरांत जो शिक्षार्थी हैं वो कई प्रकार के, जैसे औद्योगिक क्षेत्र हैं, कई अनुसंधान के से जुड़े हुए संस्थान हैं और गैर सरकारी संगठन और अपनी जो परामर्श सेवाएं, क्योंकि इस तरह के जो कार्य हैं वो कई प्रकार के संस्थाओं में, कई प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन में किए जा रहे हैं, क्योंकि अपशिष्ट का निस्तारण एक उचित तरीके से हो और इसका पर्यावरण पर और मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव कम से कम हो, इस दिशा में कई कार्य किए जा रहे हैं। तो जब आप इस प्रोग्राम को करते हैं, शिक्षार्थी जब इस प्रोग्राम को करके बाहर निकलते हैं तो कई तरह के विभिन्न प्रकार के अवसर हैं जिसमें वे अपना रचनात्मक योगदान दे सकते हैं। और यह कार्यक्रम इसके साथ ही अपशिष्ट प्रबंधन या हम कहें कि पर्यावरण प्रबंधन, इसका कई व्यापक क्षेत्र है, कई प्रकार के एरियाज़ हैं, कई प्रकार के रीजन्स हैं जिसमें यह कार्यक्रम बहुत उपयोगी सिद्ध होगा और कई प्रकार के जो पेशेवर लोग हैं जो अभी इस दिशा में काम कर रहे हैं लेकिन वो ये नहीं जानते कि सही दिशा में कार्य करना क्या होता है, सही तरीका क्या है। कई तरह की टेक्निक्स हमारे पास हैं लेकिन क्या तरीका अपनाया जाना चाहिए और इसमें जो विभिन्न हितधारक हैं अपशिष्ट प्रबंधन से जुड़े हुए, उनका क्या रोल है और किस प्रकार से वे एक अनूठी भूमिका निभा सकते हैं। इस तरह की कई प्रकार की शिक्षा और इस प्रकार के कई तरह के डायरेक्शंस प्रोग्राम प्रस्तुत करता है। और इस तरह से हम देखें तो कार्यक्रम का जो दायरा है वो बहुत विस्तृत है, क्योंकि इसमें जब हम अपशिष्ट प्रबंधन के बारे में डिस्कस करते हैं तो इसमें बहुत सारे हितधारक शामिल होते हैं। इसमें जो उत्पादन करता है अपशिष्ट का वो है, इसमें उपभोक्ता है, इसमें नीति बनाने वाले, इसमें कई प्रकार के जो उद्योग से रिलेटेड लोग हैं वो बहुत सारे लोग इसमें शामिल हैं। तो इस तरह से वर्तमान समय में हमारे पास एक प्रशिक्षित और कुशल कार्यबल नहीं है और बहुत ज़रूरी कि जिस प्रकार से हम बढ़ता जा रहा है अपशिष्ट का उत्पादन, न केवल उसकी मात्रा बढ़ रही है बल्कि उसका प्रकार भी बदलता जा रहा है। तो ऐसे समय में बहुत ज़रूरी है कि हमारे पास एक ऐसा कार्यबल हो, हमारे पास ऐसे कुशल व प्रशिक्षित लोग हों जो अपनी सेवाएं दे सकें और हम अपनी जो प्रॉब्लम है वेस्ट मैनेजमेंट जिसको हम कहते हैं उसको दूर कर सकें। तो यह कार्यक्रम न केवल एक वैज्ञानिक तरीके से अपशिष्ट की समस्या को देखता है बल्कि इसके कई सारे पहलू हैं, जैसे कि पर्यावरण संबंधी क्या प्रभाव हैं, क्या उसके दुष्परिणाम अभी और आगे आने वाले समय में देखे जाएंगे, क्या सामाजिक पहलू है अपशिष्ट का प्रबंधन उचित तरीके से न होने का,
वित्तीय क्या इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं, कानूनी और संस्थागत पहलू जो हैं अपशिष्ट प्रबंधन के, ये सारे ही पहलुओं को देखते हुए कार्यक्रम कई प्रकार का ज्ञान और कई प्रकार की दिशा निर्देश प्रदान करता है। इसके अलावा हम इस कार्यक्रम में न केवल चुनौतियों को देखेंगे, क्योंकि बहुत सारी चुनौतियां हैं हमारे सामने। अपशिष्ट का जो नेचर है वो बदलता रहता है, वह जगह के साथ वेरी करता है, अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके का अपशिष्ट निकलता है, उसके कई प्रकार के उसमें फंक्शंस हैं, कई प्रकार के उसके विभिन्न घटक होते हैं। तो क्या तरीका अपनाया जाए कि एक समुचित तरीके से हम विभिन्न प्रकार के अपशिष्ट का उसी के अनुरूप प्रबंधन कर सकें। तो एक विस्तृत दायरा होने के कारण यह जो प्रस्तुत कार्यक्रम है वो कई प्रकार के लोगों के लिए, कई प्रकार के जो कर्मचारी हैं, अफसर हैं, जो काम करते हैं इस दिशा में, उनके लिए उपयोगी है। इसके अलावा हम ये बता दें कि प्रस्तुत कार्यक्रम के जो लक्षित शिक्षार्थी हैं वो नगर निकाय के कर्मचारी, सैनिटरी अधिकारी, सैनिटरी इंस्पेक्टर, अपशिष्ट संचालक हैं, अपशिष्ट प्रबंधक हैं, और भी इस तरह से, क्योंकि कई प्रकार के उद्योगों में, कई प्रकार की संस्थाओं में और जो नए वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स आए हैं उसके अंतर्गत यह बहुत इम्पॉर्टेंट है और ज़रूरी भी है कि हर संस्था अपने यहाँ जनरेट होने वाले अपशिष्ट का प्रबंधन खुद करे। तो इस तरह से हर जगह जब अपशिष्ट निकल रहा है तो बहुत ज़रूरी है हमें यह देखना कि हम उसका उचित प्रबंधन कर सकें। तो न केवल ये अर्बन लोकल बॉडीज़ में या सैनिटरी ऑफिसेस में, बल्कि जो विभिन्न संस्थाएं हैं जहाँ पर भी, क्योंकि इसके बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे हम किसी होटल इंडस्ट्री की बात करें या हम कोई और सर्विस इंडस्ट्री की बात करें। वर्तमान समय में हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से हॉस्पिटल्स के द्वारा वेस्ट जनरेट हो रहा है। तो हर तरह के संस्थानों में जहाँ पर भी वेस्ट का जनरेशन होता है, तो उनके लिए यह जानना ज़रूरी है कि जिस प्रकार का अपशिष्ट निकला है उनके संस्था के द्वारा या उनकी कार्य प्लेस पे, उसके अनुसार किस प्रकार से उसका समाधान किया जा सकता है। तो कई प्रकार के लोग जो हैं, जो कि नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में काम करते हैं या कम्युनिटी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, या इसके अलावा वेस्ट मैनेजर्स जो हैं, जो कि अभी एक बिना किसी डायरेक्शन के वेस्ट मैनेजमेंट कर रहे हैं। इसके अलावा जैसे कि बताया गया है कि सैनिटरी ऑफिसर्स हैं, सैनिटरी इंस्पेक्टर्स हैं, RWAs में जो लोग काम करते हैं, जो वेस्ट मैनेजमेंट करते हैं, सभी के लिए यह कार्यक्रम बहुत उपयोगी होगा। तो अब हम बात करते हैं कार्यक्रम के विवरण की। कार्यक्रम में 3 पाठ्यक्रम हैं और ये तीनों ही पाठ्यक्रम कंपलसरी हैं और प्रत्येक पाठ्यक्रम जो है वो 6 क्रेडिट का है। तो अब हम देखते हैं किस तरह से क्या क्या पाठ्यक्रम इसमें हैं। तो पहला पाठ्यक्रम है ठोस कचरे का अवलोकन, या हम कहते हैं इंट्रोडक्शन टू सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। इस पाठ्यक्रम में शिक्षार्थियों को यह जानकारी दी जाएगी कि ठोस अपशिष्ट आखिर होता क्या है, क्या उसकी प्रकृति है और इसका मैनेजमेंट कैसे किया जाना चाहिए। एक बहुत ही सिंपल तरीके से एक बेसिक इंट्रोडक्शन कि सॉलिड वेस्ट एक्चुअली क्या है, अपार्ट फ्रॉम उसका डेफिनेशन, बट सॉलिड वेस्ट हम किसको कहते हैं, कहाँ से ये जनरेट होता है, क्या उसका नेचर है, क्या उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का आखिर मतलब क्या होता है। तो देखा जाए तो इसमें 4 खंड हैं जिसको हम ब्लॉक कहते हैं। तो पहला खंड है ठोस अपशिष्ट का परिचय, दूसरा खंड है ठोस अपशिष्ट का प्रभाव, तीसरा खंड है ठोस अपशिष्ट का प्रबंधन और संभालना, और चौथा खंड है ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में पहल। तो पहले खंड की अगर हम बात करें तो इसमें ये दिखाया गया कि ठोस अपशिष्ट, जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया कि ठोस अपशिष्ट क्या होता है, क्या उसका नेचर है, कैसे वो एक डेवलप्ड कंट्रीज़ में और डेवलपिंग कंट्रीज़ में क्या वो सेम है, क्या रूरल वेस्ट किस तरह का होता है, अर्बन वेस्ट किस तरह का होता है, और इसके अलावा इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। कुछ वेस्ट हम देखते हैं कि प्लास्टिक है, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है, कुछ वेस्ट बायोडिग्रेडेबल होते हैं, कुछ नहीं होते हैं। तो ये सारी जानकारी ठोस अपशिष्ट से रिलेटेड खंड 1 में दी जाएगी। और इसका एक साइकिल होता है कि ठोस अपशिष्ट कैसे हमारे इकोसिस्टम्स में, हमारे एनवायरनमेंट में और इकोनॉमी के टर्म्स में भी अगर हम देखें तो ये कैसे साइकिल में वेरी करता है, कैसे ये मूव करता है, इसके कंपोनेंट्स मूव करते हैं। तो ये सारी बेसिक जानकारी हमें ब्लॉक 1 या खंड 1 में मिलेगी, जिसको हम कह रहे हैं
हैं ठोस अपशिष्ट का परिचय। एक जनरल इंट्रोडक्शन शिक्षार्थियों को मिलेगा कि वेस्ट आखिर होता क्या है, सॉलिड वेस्ट क्या है। और दूसरा खंड है ठोस अपशिष्ट का प्रभाव। इसमें यह बताया जाएगा कि प्रभाव मुख्यतः देखा जाता है पर्यावरण पे। हम देखते हैं कि वायु प्रदूषण हो रहा है, जल प्रदूषण हो रहा है, किस प्रकार से जो लैंडफिल्स हमारी बिल्कुल ब्रिम तक पहुंच गई हैं उसका क्या प्रभाव है। तो एनवायरनमेंट पे प्रभाव तो है ही इसका। इसके अलावा ठोस अपशिष्ट का मानव स्वास्थ्य पे क्या प्रभाव है। हम जो लोग प्रत्यक्ष रूप से या परोक्ष रूप से ठोस अपशिष्ट के संपर्क में आते हैं उसका क्या प्रभाव देखा जाता है। तो इसका प्रभाव आपको देखा जाएगा इन द फॉर्म ऑफ बहुत सारी डिजीजेस जो वर्तमान समय में देखी जा रही है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण इस खंड में ये भी डिस्कस किया गया है कि जो श्रमिक होते हैं, जो अपशिष्ट को हैंडल करते हैं, उनकी क्या समस्याएं हैं, किस प्रकार से वो अपशिष्ट की हैंडलिंग कर रहे हैं, अपशिष्ट को डिस्पोज कर रहे हैं और क्या वो तरीके अपना रहे हैं और क्या किस तरह से वो अपने आप को और अपने स्वास्थ्य को खतरा पहुंचा रहे हैं एक अनुचित तरीके से ठोस अपशिष्ट को मैनेज करने में। तो कई तरह के प्रभाव इसमें बताए गए हैं। तीसरा जो खंड है वो है ठोस अपशिष्ट का प्रबंधन और उसको संभालना, यानी किस प्रकार से आखिर हम सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की बात करते हैं, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन क्या है, तो मैनेजमेंट क्या होता है, इसका स्कोप कितना है, कैसे हम उसको मैनेज कर सकते हैं, क्या क्या घटक हैं, क्या क्या फैक्टर्स हैं मैनेजमेंट के। हम सभी जानते हैं रीयूज, रिड्यूस, रिसाइकल, ये सारे टर्म्स हमने वेस्ट मैनेजमेंट में पढ़े हैं, लेकिन क्या उसकी कोई हायरार्की है, क्या आज जो तरीके हम अपना रहे हैं वेस्ट मैनेजमेंट के क्या वो फ्यूचर में भी एप्लीकेबल हैं, तो किस तरह से मैनेजमेंट किया जाना चाहिए। इसके अलावा चैलेंजेस क्या हैं, क्या क्या चैलेंजेस हैं, क्या जो बाकी जो लोग हैं स्टेक होल्डर्स हैं उनका सहयोग ना होना एक चैलेंज है, या हमारे पास फाइनेंस की कमी है वो एक चैलेंज है, या हमारे यहाँ पे वेस्ट का ठीक तरीके से सेग्रीगेशन नहीं होता है, या हमारे पास टेक्नोलॉजी की कमी है। ये सारे चैलेंजेस जो हैं वो इसमें दिखाए गए हैं कि किस तरह से हम वेस्ट को चैलेंजेस के साथ भी हम इसको देख रहे हैं। फिर इकोनॉमिक्स की भी बात इसमें की गई है कि इकोनॉमिक्स क्या है, क्योंकि आज हम ये जानते हैं कि जो वेस्ट है इट इज़ नथिंग बट कि एक रिसोर्स है जिसको हमें यूज़ करना है ठीक तरीके से। तो इकोनॉमिक जिसको सर्कुलर इकोनॉमी भी हम कहते हैं, तो वो भी इसमें जानकारी दी गई है इस खंड में एक इकाई में कि किस तरह से ठोस अपशिष्ट का प्रबंधन न केवल पर्यावरण हित हेतु, न मानव स्वास्थ्य हित हेतु, परंतु अगर देखा जाए तो उसका एक आर्थिक पक्ष भी है। तो अगर हम ठोस अपशिष्ट का एक उचित तरीके से प्रबंधन करते हैं तो उसको आर्थिक रूप से भी हमें कई तरह से फायदा हो सकता है। इस और भी प्रकाश डाला गया है। और इसके अलावा चौथा जो खंड है वो ये बताता है कि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में पहल क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं, जैसे स्वच्छ भारत मिशन एक प्रोग्राम है, स्वच्छ सर्वेक्षण है। तो ये इस तरह के जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं सरकार के द्वारा, उनकी क्या है, एक तो पहले वो कार्यक्रम और उसके क्या इम्पैक्ट हो रहे हैं और कैसे हम इसको आगे फॉरवर्ड ले जा सकते हैं। इसके अलावा जो दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिसको इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस कहते हैं, क्योंकि वेस्ट मैनेजमेंट अभी तक जो है वो एक इनफॉर्मल तरीके से ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू फॉर्मल। हमारे पास कोई संस्थागत ढांचा अभी एग्जिस्ट बहुत ज़्यादा नहीं करता। तो क्या क्या इनिशिएटिव्स लेंगे, तो कि शिक्षार्थियों को ये एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगी इस खंड में कि क्या इनिशिएटिव्स लिए गए हैं और उसमें आगे क्या क्या आगे होने का स्कोप है। तो इस तरह से पहला जो पाठ्यक्रम है जिसे हम कह रहे हैं ठोस अपशिष्ट का अवलोकन, वो ठोस अपशिष्ट और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के बारे में बेसिक जानकारी देता है, जिससे कि शिक्षार्थियों को एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी कि ठोस अपशिष्ट क्या है और मैनेजमेंट क्या है और कैसे होना चाहिए और क्या उसके चैलेंजेस हैं। पाठ्यक्रम 2 जो है वो बात करता है नगर पालिका, कृषि, औद्योगिक और खतरनाक अपशिष्ट प्रबंधन। ये मेन सोर्सेज हैं जहाँ से कि वेस्ट जो है वो जनरेट होता है मुख्यतः। तो इस पाठ्यक्रम में अलग अलग प्रकार के जो नगर पालिका से निकलने वाले अपशिष्ट हैं, कृषि अपशिष्ट हैं, औद्योगिक अपशिष्ट और खतरनाक अपशिष्ट जिसको हम हैजार्डस वेस्ट कहते हैं, इनका प्रबंधन किस प्रकार से किया जाना चाहिए, इसके बारे में जानकारी इस पाठ्यक्रम में दी गई है। इसमें 4 खंड हैं। पहला है नगर पालिका अपशिष्ट प्रबंधन, हम जिसको कहते हैं कि म्यूनिसिपल वेस्ट मैनेजमेंट, और इसमें ये दिखाया गया है कि नगर पालिका अपशिष्ट क्या होता है,
कहाँ से ये जनरेट होता है। हम बार बार बात करते हैं कि सेग्रीगेशन ज़रूरी है और म्यूनिसिपल बॉडीज़ जो है वो अपना रोल प्ले कर रही है, तो नगर पालिका अपशिष्ट का प्रबंधन कैसे होना चाहिए, क्योंकि इसका जो नेचर है, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो अलग हैं एज़ कम्पेयर टू एग्रीकल्चरल वेस्ट या इंडस्ट्रियल वेस्ट। तो नगर पालिका अपशिष्ट की प्रकृति, उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, फिर पर्टिकुलरली इसका क्या प्रभाव है पर्यावरण पर, मानव स्वास्थ्य पे। जिस तरह से हम देखते हैं कि अपशिष्ट जब मिक्स्ड हैं, वो सेग्रीगेटेड नहीं है, तो किस प्रकार से हम अपने आसपास देखते हैं कि जो कूड़ा कचरा फेंका जाता है, जो हमें दिखाई देता है, उसको क्या एक तरीका होना चाहिए जिससे कि उसको मैनेज किया जा सके, क्योंकि ये वो प्रकार का अपशिष्ट है जो ज़्यादातर हिट्रोजेनस होता है। इसमें प्लास्टिक भी है, कागज़ भी है और बायोडिग्रेडेबल वेस्ट भी होता है, और कई बार इसमें इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट भी पाया जाता है। तो क्या इसमें कैसे हम इसको मैनेज एक सूटेबल तरीके से कर सकते हैं, तो इसमें नगरपालिका अपशिष्ट के बारे में आप जानेंगे कि क्या उसकी प्रकृति है, क्या उसके प्रभाव हैं, और क्या वर्तमान समय में क्या नियम हैं और क्या दिशा निर्देश हैं। तो किस प्रकार से इसका कलेक्शन होना चाहिए, कैसे उसका ट्रांसपोर्टेशन होना चाहिए, कहाँ म्यूनिसिपल वेस्ट का ट्रांसपोर्टेशन होगा, किस प्रकार से उसका डिस्पोजल किया जाना चाहिए, इस प्रकार की सारी जो सूचना है वह नगर पालिका अपशिष्ट प्रबंधन खंड में दी गई है। प्रत्येक खंड में 4 या 5 इकाइयाँ हैं, और इसमें भी कई प्रकार की आपको केस स्टडीज़ वगैरह भी दी गई हैं, जिससे जो शिक्षार्थी हैं उनको बहुत ही ईजी लैंग्वेज में और एक तरह से वो रिलेट कर पाएंगे कि जो कुछ हम आसपास देखते हैं हमारे, उसी तरह की वस्तु स्थिति बताकर, और फिर यह समझाया गया है शिक्षण सामग्री में कि किस प्रकार से उसका उचित निपटान होना चाहिए। इसी प्रकार से खंड 2 है कृषि अपशिष्ट प्रबंधन, जिसमें एग्रीकल्चर से रिलेटेड हम देखते हैं कि एग्रीकल्चर में भी बहुत प्रकार का वेस्ट निकलता है, और ये जो वेस्ट है वो ऑर्गेनिक है, बायोडिग्रेडेबल है, जिसको खाद बनाने में या एक समुचित तरीके से उसका यूज़ हो सकता है। इस खंड में कृषि अपशिष्ट की बात की गई है कि क्या उसकी प्रकृति है, कैसे हम उसका कैसे निपटान कर सकते हैं, कैसे हम उसको इकट्ठा कर सकते हैं। इसके साथ साथ ही इसमें बागवानी अपशिष्ट, क्योंकि बागवानी अपशिष्ट एक अलग प्रकार का अपशिष्ट है जो कि थोड़ा सा अलग है कृषि अपशिष्ट से, तो बागवानी अपशिष्ट के बारे में बात की गई है। इसमें डेयरी अपशिष्ट के बारे में बात की गई है। इसके अलावा पोल्ट्री में जो वेस्ट निकलता है उसकी बात की गई है, और मत्स्य जो जिसको हम फिशरीज़ कहते हैं, एक्वाकल्चर कहते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा सेक्टर है हमारे कंट्री में भी, और बहुत ज़्यादा इसमें भी जो हम जिसको हम एग्रीकल्चर के अंदर ही हम इसको रखते हैं, और बहुत सारे वेस्ट प्रोडक्ट्स, बहुत सारे अपशिष्ट इसमें निकलते हैं, जिसका कि उचित अगर हम उसको प्रॉपर तरीके से अगर उसका प्रबंधन कर पाते हैं तो बहुत हद तक हम अपशिष्ट प्रबंधन की समस्या को दूर कर सकते हैं, क्योंकि हमारा देश कृषि प्रधान देश है, और कृषि से निकलने वाले अपशिष्ट को ज़्यादातर जला दिया जाता है, या अगर वो मिक्स हो जाएगा नगर पालिका अपशिष्ट के साथ में तो हम उसको फिर बहुत अच्छे तरीके से हम उसका प्रबंधन अच्छे तरीके से नहीं कर सकते। तो क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्या तरीके होने चाहिए हम कृषि अपशिष्ट को ठीक तरीके से प्रबंधन उसका कर पाएँ। खंड जो तीसरा है वो औद्योगिक अपशिष्ट प्रबंधन की बात करता है। ज़्यादातर उद्योगों से निकलने वाला जो अपशिष्ट है वह जहरीला होता है, टॉक्सिक होता है, और इसमें ये देखा गया है कि जब उसको या तो पानी में फेंक दिया गया है या उसको लैंडफिल में अगर वो मिक्स हो जाता है तो कई प्रकार के दुष्परिणाम देखने को मिलते हैं। तो उद्योग अलग अलग तरह के हैं, केमिकल फैक्ट्रीज़, पेपर फैक्ट्रीज़, टेक्सटाइल फैक्ट्रीज़, अलग अलग तरह की फैक्ट्रीज़ हैं, उनसे निकलने वाले अपशिष्ट भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो क्या दृष्टिकोण अपनाया जाए, कौन सी अप्रोच हम अपनाएं, और कैसे क्या हम इंडस्ट्रीज़ को अलग अलग तरीके से क्या हम उनको सेग्रीगेट कर सकते हैं उस बेसिस पे कि किस प्रकार का वेस्ट वो जनरेट कर रही हैं। और इंडस्ट्रियल इकोलॉजी की बात की गई है इस खंड में कि क्या हम इस एक तरह का ऐसा चक्र सुनिश्चित कर सकें कि एक उद्योग से निकलने वाला कचरा अगर किसी दूसरे उद्योग के लिए एक रॉ मटेरियल की तरह अगर हम उसको यूज़ कर सकें, तो इस दिशा में क्या क्या प्रयास किए जाने चाहिए और किस तरह से हम औद्योगिक अपशिष्ट का उचित तरीके से प्रबंधन कर सकते हैं। तो इसमें भी 4 इकाइयाँ हैं, और उन इकाइयों में ये बताया गया है कि औद्योगिक अपशिष्ट क्या हैं, उनकी क्या प्रकृति है, किस तरह से वो अलग अलग होते हैं, उनमें केमिकल्स हैं,
और उसमें हाँ हैवी मेटल्स हो सकते हैं, अलग अलग तरह के सब्सटेंस निकल रहे हैं। फिर उसका कैसे कलेक्शन होना चाहिए, इंडस्ट्रीज़ जो अलग शहर से दूर स्थित हैं वो किस प्रकार से अपना प्रबंधन करती हैं, और केस स्टडीज़ भी इसमें बताई गई हैं कि कैसे केस स्टडीज़ के द्वारा हम समझ सकते हैं कि वर्तमान में जो भी इंडस्ट्रीज़ हैं वो किस प्रकार से अपशिष्ट प्रबंधन कर रही हैं। तो क्या उसमें हम देखते हैं कि क्या उसमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्या उससे पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है, और हम एक सूटेबल जो सजेशन है वो हम दे सकते हैं। तो ये एक औद्योगिक अपशिष्ट प्रबंधन की बात हो गई इस खंड में। और चौथा जो खंड है वो खतरनाक अपशिष्ट प्रबंधन की बात करता है। ज़्यादातर जो हैज़ार्डस सब्सटेंसेस हैं जो न्यूक्लियर पावर प्लांट से, थर्मल पावर प्लांट से, और न केवल वहाँ पे, लेकिन आज हम देखते हैं कि हमारे घरों में भी जो है कि हैज़ार्डस सब्सटेंसेस की कैटेगरी बनी हुई है जिसको हम खतरनाक अपशिष्ट कहते हैं, जिसको हम डोमेस्टिक हैज़ार्डस वेस्ट कहते हैं, जो घरेलू खतरनाक अपशिष्ट हैं। तो उसका निस्तारण कैसे होना चाहिए, क्या क्या होते हैं वो, क्योंकि अभी भी ये जानकारी नहीं है कि खतरनाक अपशिष्ट क्या हैं। तो उसको अलग तरीके से एक इंगित करना अलग तरीके से, उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स आते हैं, किसे हम खतरनाक अपशिष्ट कहेंगे और कहाँ वो जनरेट हो रहे हैं मुख्यतः, कैसे उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट हैं बाकी अपशिष्ट से, और क्या हम ये देख रहे हैं कि खतरनाक अपशिष्ट पर्यावरण में अगर लंबे समय तक मौजूद हैं, चाहे वो लैंडफिल्स में हो, चाहे वो सॉइल में हो, चाहे वो पानी में हो, और अगर वो जलाए जा रहे हैं तो हवा में जिस तरह से प्रदूषित वायु हो रही है, तो खतरनाक अपशिष्ट वर्तमान तरीके क्या हैं और कैसे हम उसको फ्यूचर में उसका प्रबंधन कर सकते हैं। तो ये सारी जानकारी जो है वो खंड 4 खतरनाक अपशिष्ट प्रबंधन में दी गई है। और तीसरा जो पाठ्यक्रम है जिसमें कहते हैं हम कि प्लास्टिक, ई वेस्ट, बायोमेडिकल और निर्माण व विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन। हम सभी जानते हैं कि वर्तमान में प्लास्टिक्स का कितना यूज़ हो रहा है। प्लास्टिक पॉल्यूशन अपने आप में एक अलग तरह का पॉल्यूशन उभर कर आ रहा है। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट के बारे में हम सभी जानते हैं। बायोमेडिकल वेस्ट, वर्तमान में कोविड के समय में हम देख रहे हैं कि किस तरह से जो जैव चिकित्सा कचरा है वो बढ़ता जा रहा है, और बिल्कुल अनुचित तरीके से जो उसका निस्तारण आज के समय में हो रहा है, उससे आगे आने वाले समय में हमें किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है, ब्रिजेस का कंस्ट्रक्शन, रोड का कंस्ट्रक्शन, ये सारा जो कंस्ट्रक्शन वर्क होता है हम अपने आसपास में देखते हैं, तो उसका जो अपशिष्ट है वो भी बहुत मायने रखता है कि उसका एक समुचित तरीके से प्रबंधन किया जाए। इसमें 4 खंड हैं। पहले बाकी पाठ्यक्रम की भांति इसमें भी 4 ही खंड हैं। प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन, इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट प्रबंधन और जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन, और खंड 4 है निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन। तो पहला खंड जैसे प्लास्टिक की हम बात करें तो सिंगल यूज़ प्लास्टिक क्या है, प्लास्टिक कहाँ से निकल रहा है, प्लास्टिक के क्या प्रकार होते हैं, कैसे हम प्लास्टिक को अलग अलग तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं, इसके क्या दुष्परिणाम है। वर्तमान समय में हम देखते हैं कि क्या ऑल्टरनेटिव्स है, क्योंकि हम इस प्रोग्राम में खाली हम जो डीमेरिट्स हैं अलग अलग प्रकार के अपशिष्ट के वो नहीं, बल्कि हम एक सजेस्टिव फ्रेमवर्क भी दे रहे हैं शिक्षार्थियों को। इसके अलावा खंड 2 जो है वो इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट प्रबंधन की बात कर रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जैसे कि लैपटॉप्स हैं, कंप्यूटर्स हैं, मोबाइल्स हैं, टैबलेट्स हैं, प्रिंटर्स हैं, ये अपशिष्ट एक बहुत बड़ा सेगमेंट बनता जा रहा है, और बहुत हमारे लिए ज़रूरी है कि एक ऐसा कार्यबल विकसित हो जो एक इफ़ेक्टिव तरीके से इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट को मैनेज कर सके, क्योंकि इसको मैनेज करने की जो प्रणाली है, इसको मैनेज करने की जो विशेषज्ञता है वो नहीं है। अभी ज़्यादातर जो हमारे देश में इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट का प्रबंधन हो रहा है वो एक इनफॉर्मल तरीके से हो रहा है, क्योंकि हमारे पास एक प्रशिक्षित मैन पावर नहीं है। इस खंड में हम ये बात करेंगे कि कैसे इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट का प्रबंधन किया जा सकता है। खंड 3 है जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन, जिसमें हॉस्पिटल्स, हेल्थ केयर, डिस्पेंसरीज, क्लिनिक्स, इनसे जो निकलने वाले अपशिष्ट हैं उनका किस प्रकार से प्रबंधन किया जाना चाहिए, क्या उसकी नेचर है, वर्तमान समय में क्या हो रहा है, और कैसे आगे आने वाले समय में हम इसको उचित तरीके से प्रबंधित कर सकते हैं। और चौथा खंड है निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन, जिसमें जैसा कि बताया कि कंस्ट्रक्शन वर्क जो है जिसमें ज़्यादातर मड है, पेबल्स हैं, ये एक बहुत बड़ा सेक्टर है। एग्रीकल्चर के बाद एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री अगर कोई है तो वो है निर्माण और विध्वंस, जिसे कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन कहते हैं।
तो उसका अपशिष्ट किस प्रकार से प्रबंधित किया जाना चाहिए। तो इस पूरे प्रोग्राम में हम देखते हैं कि तीनों पाठ्यक्रमों में जो मुख्यतः सभी प्रकार के जो अपशिष्ट हैं उनके प्रबंधन की बात की गई है। तो हम ये बता दें शिक्षार्थियों को कि इस कार्यक्रम में स्व शिक्षण पाठ्यक्रम सामग्री है, बहुत ही इजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज में लिखी गई है। इसमें जगह जगह पर कई एक्टिविटीज़ दी गई हैं जिनको आप पढ़ के खुद भी कर सकते हैं। कई प्रकार की केस स्टडीज़ दी गई हैं जिसमें हम रिलेट कर सकते हैं कि हमारे आसपास क्या हो रहा है। कई प्रकार के जो सुझाव हैं वो दिए गए हैं। ऑडियो वीडियो संसाधन है, चर्चा मंच है जिसमें हम चर्चा कर सकते हैं, किसी मुद्दे पे हम बात कर सकते हैं, आपस में हम इंटरैक्ट कर सकते हैं। मोबाइल पे भी स्टडी मटेरियल उपलब्ध होगा और पूर्णता के बाद इग्नू से प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाएगा। कार्यक्रम की विधि हिंदी है, जो शिक्षण सामग्री है वो हिंदी है। इसकी पात्रता है कि 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए शिक्षार्थियों को, और कार्यक्रम की जो अवधि है वो न्यूनतम 6 महीने, परंतु इसे 2 वर्ष के अंतराल में भी पूरा किया जा सकता है। और जैसा कि बताया पहले भी कि यह दूरस्थ शिक्षण प्रणाली में उपलब्ध है, और इस तरह से देख रहे हैं कि बहुत फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है, क्योंकि जब आप इसमें एनरोल करेंगे तो आपको मिनिमम 6 मंथ्स में आपको इसको करना है, लेकिन किसी कारणवश यदि आप किसी कार्य से जुड़े हुए हैं, यदि आप इसको 6 महीने के अंदर पूरा नहीं कर पाते हैं तो आप 2 वर्ष के भीतर इसको पूरा कर सकते हैं। और इसमें रेगुलर काउंसलिंग की जाएगी। काउंसलिंग का जो माध्यम है वो हालांकि बाइलिंगुअल रह सकता है, जिसमें कि आप अपनी जो भी आपके डाउट्स हैं, जो भी आपकी कंसर्न्स हैं, उसके बारे में हम डिस्कस कर सकते हैं। और मूल्यांकन इसका निरंतर मूल्यांकन और परीक्षा पर आधारित होगा। और निरंतर मूल्यांकन का मतलब है कि कंटिन्यूस जो आपको असेसमेंट होता है असाइनमेंट के फॉर्म में, वो लिखना होगा, और लास्ट में टर्म एंड एग्जामिनेशन होगा। तो 3 कोर्सेज़ हैं और इन 3 कोर्सेज़ में आपको असाइनमेंट्स लिखने हैं, एग्जामिनेशन देना है, परीक्षा हिंदी माध्यम में ही आपको देनी होगी। तो इस तरह से ये कार्यक्रम यही कहा जाएगा अंत में कि इस कार्यक्रम को करने से एक तरह से जागरूकता फैलेगी, जो कि वर्तमान समय में नहीं है। अपशिष्ट प्रबंधन से लेकर उद्यमशीलता, क्योंकि कई तरह के जो एंटरप्रेन्योर्स हैं वो आ रहे हैं कि कैसे वेस्ट को मैनेज करना चाहिए, और कई प्रकार के इनोवेटिव तरीके से, चाहे वो कृषि का अपशिष्ट हो, चाहे वो नगर पालिका अपशिष्ट हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट हो, तो एक उद्यमशीलता की कल्पना को भी बढ़ावा मिलेगा। और कई प्रकार के जो उद्योग हैं जो वर्तमान में अपशिष्ट प्रबंधन से जुड़े हैं, तो जब आप एक प्रशिक्षित होकर कार्य करेंगे तो निश्चय ही आपको कई प्रकार के अवसर मिलेंगे। और इस कार्यक्रम को करने के पश्चात आप औद्योगिक क्षेत्र में, गैर सरकारी संगठनों में, परामर्श सेवाएं, कई प्रकार के क्षेत्रों में रचनात्मक भूमिका जो है वो निभा सकते हैं। धन्यवाद।